गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं 5 बजे से उठकर क्या करती हूँ। तो 5 बजे मैं उठ जाती हूँ और उसके बाद फ्रेश होने में आधा घंटा लग ही जाता है। ब्रश करो, फेस वॉश करो, थोड़ा बहुत इधर उधर, फिर बाबू भी रहता है तो उसको भी देखना होता है। फिर मैं आ गई हूँ किचन में और वो सब करने में मुझे आधा घंटा लग ही जाता है। और एक बार चाय भी साथ में पी लेती हूँ और चाय वगैरह पीने के बाद ही मुझसे कोई काम होता है। और मेरा बाबू भी यहाँ पर फिर उठ गया है तो मैं फिर अब जा रही हूँ उसे रूम से लेने और फिर मैं उसे थोड़ी सी घुमाऊंगी। और जब उसके पापा फ्रेश होने गए हैं, वो जब उधर से आएंगे तो मैं इसे दे दूँगी और फिर मैं झाड़ू वगैरह क्लीनिंग वगैरह करने लगूँगी। और जब तक ये उसे बाहर घुमाएंगे अपने साथ, तब तक मैं सारा काम कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह दे देती हूँ और साथ ही में ये जो भी बेड गंदा होता है मैं उसे हटा भी देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बेड हटा रही हूँ और ये बाहर का है बेड, ऐसे ही है। और इसमें मैं दूसरा बेड लगा दूँगी और साथ ही में मैं टेबल वगैरह भी क्लीन कर लेती हूँ ताकि बाद में मुझे ये सब करना ना पड़े। साथ ही में कर लेती हूँ और साथ ही में मैं झाड़ू भी लगा दूँगी। तो हॉल से स्टार्ट की हूँ और हॉल से फिर दोनों रूम भी क्लीन कर लूँगी। और सभी वीडियो को मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप दिखाऊंगी, नहीं तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग को देखने में भी बोर लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा मैं वीडियो सबका दिखा। तो झाड़ू लगाने में कम से कम 15 से 20 मिनट तो लग ही जाते हैं, क्योंकि साथ साथ में बेड भी ठीक करना होता है। तो 15 से 20 मिनट आराम से लग जाते हैं। और उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पर पोछा लगाने जा रही हूँ। तो इसमें मैं डाल दी हूँ फिनाइल और फिनाइल डालकर ही मैं पोछा लगाती हूँ, क्योंकि बाबू भी खेलता है तो इस कारण से फिनाइल वगैरह देकर ही पोछा लगाना चाहिए। और अभी गर्मी का मौसम है तो काफ़ी ज़्यादा सुबह में ही धूप हो जा रहा है। और फिर मैं यहाँ पर घर में पोछा लगाने के बाद बाहर गेट पे आ गई हूँ और यहाँ पे भी मैं पानी सारे गेट पर देती हूँ और इसे अच्छी तरह से झाड़ू लगा देती हूँ। और जब तक मैं इधर क्लीन करती हूँ तब तक घर का भी पोछा सूख जाता है। और इधर बार बार चप्पल वगैरह पहन कर आते हैं तो ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसलिए इधर थोड़ा ज़्यादा पानी में देकर अच्छे से इसे क्लीन करती हूँ और सारी स्लीपर वगैरह को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ ताकि फिर से गंदा ना हो। तो सुबह में यही ज़्यादा काम होता है, झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह का। तो इस तरह मैं आराम से 1 से 1.5 घंटे में ये सारी क्लीनिंग मैं कर लेती। तो सारी तो क्लीनिंग हो गई, बस कपड़े की क्लीनिंग बाकी है। तो कपड़े मैं हाथ से नहीं धोऊंगी, इसे मैं वॉशिंग मशीन में डालूंगी। लेकिन वॉशिंग मशीन में डालने से पहले मैं इसे सर्फ के पानी में अच्छे से भिगो देती हूँ और ये लगभग आधा से 1 घंटा तक मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी, और ताकि इसका जितना भी मैल है वो सब निकल जाएगा। और जो हम लोग नहाएंगे वो कपड़ा भी निकलेगा, वो भी मैं साथ में वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। इसलिए मैं नहाने के बाद ही वॉशिंग मशीन में कपड़े डालूँगी। और ये सब करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में और किचन में मैं चाय बनाना है। तो सबसे पहले मैं चाय बना लेती हूँ और बाबू को दूध भी देना होता है, तो मैं उसे दूध भी पिला दूँगी और उसके बाद मैं चाय भी पी लूँगी। और मेरा बेटा अभी 20 मंथ का होगा, तो वो अभी अपने से कुछ खाता नहीं है, उसे मुझे ही खिलाना वगैरह पड़ता है। तो चाय पीने के बाद मैं उसे दूध पिला दूँगी और फिर मैं नहाने चली जाऊँगी और नहा के जस्ट आऊँगी तो पूजा वगैरह करके मैं सुबह का नाश्ता भी बना लूँगी। तो मैं नहा कर आ चुकी हूँ और मैंने आज बाथरूम वगैरह भी क्लीन की हूँ। तो बाल भी अच्छी तरह से मैं वॉश कर ली हूँ और फिर मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ और पूजा कर कर ही मैं नाश्ता बनाऊँगी। और सुबह इतनी गर्मी तेज़ लग रही थी कि जब भी झाड़ू पोछा करो तो ये सब काम करने में काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है। और सुबह से ही काफ़ी गर्मी है। तो आप लोग को पता ही होगा कि कितनी गर्मी आजकल बढ़ गई है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी सिंदूर वगैरह कर लेती हूँ और फिर पूजा करके आपसे मिलती हूँ। फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में पूजा वगैरह करके और मैं यहाँ पे भिंडी की भुजिया बनाऊँगी और तुरई, आपके भाषा में बोल रही हूँ तुरई की सब्ज़ी, हमारे यहाँ तो परोड़ बोला जाता है। और साथ ही में बाबू के लिए खीर भी बनाऊँगी, सबके लिए खीर बनाऊँगी, क्योंकि गर्मी में वो दूध ज़्यादा पी नहीं रहा है, तो यही सब 3-4 चम्मच खा लेगा तो वही बहुत ज़्यादा है। तो भिंडी की भुजिया बनाने के लिए मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ सरसों का तेल और साथ ही में उसमें जीरा और मेथी का फोड़न डाल देती हूँ। मेथी तो आपको पता ही होगा कि मैं क्यों डालती हूँ, शुगर वालों के लिए हर खाना में मैं मेथी डालती हूँ। और साथ ही में मैं यहाँ पर लहसुन भी थोड़ी सी डाल दे रही हूँ, क्योंकि भुजिया थोड़ी सी मैं तीखी वाली बनाने वाली हूँ। और सूखी मिर्च डालकर इसका फोड़न डाल दूँगी और उसके बाद में भिंडी डाल दूँगी।
भिंडी का भुजिया तो सबको बनाने आता होगा, फिर भी मैं शेयर कर रही हूँ। और सबसे लास्ट में मैं यहाँ पर नमक और हल्दी डालती हूँ जब भिंडी रेड कलर की हो जाती है, नहीं तो भिंडी चिपचिपा हो जाती है इसलिए। और उसके बाद मैं यहाँ पर खीर के लिए चावल भी थोड़ी सी भिगो कर रख देती हूँ, क्योंकि खीर बनाने से पहले थोड़ी सी चावल भिगो कर रख देने से खीर काफ़ी अच्छा बनता है। तो भिंडी की भुजिया हो गई है और फिर मैं यहाँ पे दूध चढ़ा देती हूँ खीर के लिए। और दूध पहले से उबाल उसमें आ गया था, क्योंकि मैं इंडक्शन पर चढ़ा देती दूध बॉईल करने के लिए। और फिर मैं इसमें भिगोया हुआ चावल डाल देती हूँ। और जब तक ये खीर होगा जब तक मैं तुरई वगैरह की सब्ज़ी काट लूँगी। और फिर यहाँ पर इसे लगातार भी चलाना भी होता है, तो मैं बीच बीच में इसे चला भी रही हूँ। और फिर मैं उधर जाकर हॉल में सब्ज़ी भी कटिंग कर रही हूँ। और फिर मैं इसमें थोड़ी सी ड्राई फ्रूट डाल दे रही हूँ। और साथ ही में इलायची पाउडर नहीं है तो मैं इसमें खलबट्टे में ही उसे 2-3 इलायची देकर कूट दे रही हूँ। और फिर मैं इसमें इलायची भी ऐड कर देती हूँ। और फिर इसे अच्छी तरह से क्योंकि आधा से ज़्यादा ये पक गया है और बस अब इसमें चीनी डालना बाकी रह गया है, तो मैं अब चीनी भी डाल दूँगी। चीनी डालने के बाद मैं थोड़ा देर और पकाऊंगी, तो बस मेरी खीर रेडी है। और फिर मैं आगे की सब्ज़ी और रोटी बना लूँगी, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और वो सब्ज़ी वाली रेसिपी तो मैं शेयर कर चुकी हूँ। फिर मैं जस्ट बनाकर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो ये रहा मेरा सुबह का मॉर्निंग नाश्ता रेडी है, रोटी सब्ज़ी भिंडी की भुजिया खीर। तो चलिए आप सब भी खाने, और सारे लोग खाना खा चुके हैं। मैं और मेरे हस्बैंड बाबू को भी मैंने खिला दी हूँ और काउंटर क्लीन कर ली हूँ। और फिर मैं सारे बर्तन अभी क्लीन कर लेती हूँ, जितने भी कढ़ाई वगैरह हैं। और बर्तन मैं नीचे भी रखी हूँ, तो क्योंकि सिंक भर जाता है तो मुझे खाली करना पड़ता है। तो यहाँ पे थाले वगैरह मैं क्लीन कर लेती हूँ, कप वगैरह जो भी हैं। और क्योंकि मैं जस्ट खाना खाकर सुबह का नाश्ता कर क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि दोपहर का भी खाना बनाना होता है 1 बजे करीब, और 2 से 3 बजे तक हम लोग खाना खा लेते हैं। तो इसलिए मैं अभी क्लीन करके रख देती हूँ और फिर थोड़ी सी आराम करती हूँ, क्योंकि अभी कपड़ा भी वॉशिंग मशीन में डालना है। तो कपड़ा मैं वॉशिंग मशीन में डालकर फिर बाबू को सुला दूँगी। और फिर मैं जब वो सो जाएगा तो मैं कपड़ा धूप में डाल देती हूँ, लेकिन ज़्यादा उतना बड़ा मैं वीडियो नहीं दिखा सकती। और वो सब वीडियो मैं कभी कभी शेयर कर भी देती हूँ। और साथ ही में मैं यहाँ पे सिंक भी क्लीन कर लेती हूँ जस्ट, क्योंकि जूठे बर्तन रखने के बाद तो काफ़ी सिंक गंदे हो जाते हैं, इसलिए मैं लगे हाथ तुरंत सिंक भी क्लीन कर ही लेती हूँ। फिर मैं बर्तन क्लीन करके यहाँ पर आ गई हूँ कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने के लिए। 2 बाल्टी कपड़े हो गए थे, 1 बाल्टी तो मैं आपके सामने भिगो कर रखी थी, और 1 बाल्टा जो हम लोग नहा कर रखे हुए हैं वो वाले। तो मैं वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े डाल देती हूँ। और इसमें तो मैं पहले से ही सर्फ डाल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी इसमें ईजी डालूँगी, क्योंकि इससे कपड़े एकदम क्लीन हो जाते हैं। लगेगा नहीं कि मतलब ये इसमें धुला हुआ है, लगेगा कि हाथ से हम लोग धोए हैं जैसे, एकदम क्लीन हो जाता है। और इसमें मैं टाइमिंग दे दी हूँ, और जब तक मैं बाबू को सुलाऊँगी जब तक ये कपड़े अच्छे से धुल जाएंगे। तो डेली का मेरा इतना काम होता ही है। तो इतना मेरा मॉर्निंग में काम होता ही होता है, 10 बज जाते हैं इतना करते करते। सुबह के 5 बजे उठे। तो बाबू के साथ मैं थोड़ी सी यहाँ पे मस्ती करूँगी, और मैं वीडियो अभी यहीं पे एंड कर रही हूँ। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ। तो अभी के लिए बाय। और प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए।